नहीं नहीं, किसको ले गए, किसको कौन वहां से आएगा, अभी आने वाला समय देखिए ना। एक दलित नेता गए, हो सकता कि 2 दलित नेता हमारे गठबंधन में आ जाए। नेता के जाने से कोई फर्क पड़ता है क्या? बिहार की जनता मालिक है और हमारा महागठबंधन का सिर्फ एक नेता था, उस व्यक्ति का नाम है तेजस्वी यादव। फिर भी अंतर कितना था वोट का मार्जिन? 10,000 का। जो वंचित समाज के लोग हैं, ऊंची जाति के जो गरीब गुरबा हैं, जो अंतिम पैदान पर बैठा हमारी जो जनता भाई है, वो तेजस्वी यादव जी को, आदरणीय लालू जी को, नीतीश कुमार जी को अपना आदर्श मानता है। संविधान की बात करने वाला व्यक्ति आज आरएसएस के गोद में चला गया है। अपने जमीर बेचकर राजनीति कर रहे हैं, अपने पिता का अपमान सहकर वो राजनीति कर रहे हैं, या चिराग जी जनता को धोखा दे रहे हैं। ये राजनीतिक मौसम आ रहा है, लेकिन जो लोग चले गए हैं व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के चलते, उनको तो एक दिन वो पछताएंगे। यही बीजेपी अडवाणी के नहीं हुआ, यही बीजेपी मुरली मनोहर जोशी के नहीं हुआ, तो यही बीजेपी रामविलास पासवान का नहीं हुआ, तो चिराग पासवान और जीतनराम मांझी और मुकेश सहनी का क्या होगा? आरजेडी के सीनियर नेता अनिल साधु हमारे साथ हैं। अब आप लोग क्या बीजेपी को हराइएगा? जीतनराम मांझी चले गए उधर, आप लोग बोलते हैं कि दलित विरोधी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी पर इल्जाम लगाते हैं। आप तो मांझी जी जाकर के बता दिया ना कि दलितों के हितैषी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। नेता के जाने से कोई फर्क पड़ता है क्या? बिहार की जनता मालिक है। आपने पिछले जो आम चुनाव हुए थे बिहार में, आपने देखा होगा कि एनडीए वर्सेस यूपी की लड़ाई हो रही थी। एनडीए के 50 नेता हेलीकॉप्टर लेकर घूम रहे थे और हमारा महागठबंधन का सिर्फ एक नेता था, उस व्यक्ति का नाम है तेजस्वी यादव। फिर भी अंतर कितना था वोट का मार्जिन? 10,000 का। तो 10,000 का जब मार्जिन था, तो आप सोचिए कि हमारे पक्ष में बिहार के लोग, जो वंचित समाज के लोग हैं, ऊंची जाति के जो गरीब गुरबा हैं, जो अंतिम पैदान पर बैठा हमारी जो जनता भाई है, वो तेजस्वी यादव जी को, आदरणीय लालू जी को, नीतीश कुमार जी को अपना आदर्श मानता है। अनिल जी, ये पुरानी बात हुई। नई बात देखिए कि आप लोग 23 तारीख को मीटिंग कर रहे हैं गठबंधन की। बीजेपी उससे पहले यहाँ पर दलित का एक बड़ा चेहरा जीतनराम मांझी जी हैं, आप लोग भी हैं, लेकिन उनको ले तो गए ना। आप का ढोल बजा रहे हैं कि भाई पिछले बार हम ऐसे जीत के वजह, आप अगला चैलेंज है ना। नहीं नहीं, किसको ले गए, किसको कौन वहां से आएगा, अभी आने वाला समय देखिए ना। एक दलित नेता गए, हो सकता कि 2 दलित नेता हमारे गठबंधन में आ जाए, क्योंकि बिहार की नवज को पकड़ना होगा, बिहार के बहुजनों को नवज पकड़ना होगा। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का झंडा पकड़ना होगा। अब ये लोग जो संविधान की बात करने वाला व्यक्ति आज नागपुरिया संविधान की बात कर रहा है, जो व्यक्ति संविधान की बात करने वाला व्यक्ति आज आरएसएस के गोद में चला गया है, वो व्यक्ति को तो मैं सलाह देना चाहता हूं कि जिस नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान का मूर्ति किसने तोड़ा, बाबा साहब की अम्बेडकर की मूर्ति किसने फेंका? रामविलास जी के घर में मूर्ति और सब कुछ फेंक दिया, लेकिन उनके जो पुत्र हैं, आपके रिश्तेदार हैं, सब कुछ है, सारा पारिवारिक संबंध है, वो तो कह रहे हैं कि मोदी जी ही है, सब कुछ, हम लोग तो पीछे खड़े हुए हैं। तब चिराग जी अपने जमीर बेचकर राजनीति कर रहे हैं, अपने पिता का अपमान सहकर वो राजनीति कर रहे हैं, या चिराग जी जनता को धोखा दे रहे हैं? चिराग जी को बताना होगा कि बीजेपी के लोगों ने मूर्ति तोड़ा, बाबा साहब के अंबेडकर की मूर्ति बीजेपी ने फेंका कि चिराग जी ने खुद फेंका? आप कह रहे हैं खुलासा करे, वो खुलासा करे, क्योंकि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी दलित चेहरा थे, दलित के बहुत बड़े नेता थे, और वो कोठी जो था वो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के नाम पर आवंटित था। लेकिन चिराग जी से मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि उस कोठी में स्वर्गीय रामविलास पासवान का मूर्ति कैसे लगा? क्या बीजेपी 12 जनपद को स्मृति भवन घोषित किया? घोषित होता, हमारे फादर भी 4 टर्म एमएलए रहे, हमारा भी विधानसभा की ओर से सरकारी क्वार्टर मिला, तो हम अपने फादर का भी मूर्ति लगा सकते थे। चिराग जी ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं बीजेपी को और जनता, बिहार की जनता को, बिहार के बहुजन को
वो इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके वो वोट ये करना साधु चाहते जी, हैं। मांझी जी के जाने से फर्क नहीं पड़ेगा गठबंधन पे? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तो कह दिया, एक दलित नेता गया, 4 दलित नेता कौन इधर कौन आएगा। कौन कौन को ला रहे हैं? अब समय आने दीजिए ना। मतलब तैयारी है, आप लोग भी तोड़ रहे हैं? जी मेरी तैयारी है, हाँ। मैं बात कर रहा हूँ, मैं हमारी बात मतलब हो पट रही है। खनी देंगे आप बीजेपी को? निश्चित धोबिया पाठ मारेंगे बीजेपी को। हाँ। हाँ, ऐसा ना, और बीजेपी के बड़े प्रदेश अध्यक्ष वगैरह को भी लाने का प्लान है क्या? अब देख समय आने दीजिए, समय आने दीजिए। ये राजनीतिक मौसम आ रहा है, लेकिन जो लोग चले गए हैं व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के चलते, उनको तो एक दिन वो पछताएंगे। जो यही बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी का नहीं हुआ, यही बीजेपी अडवाणी का नहीं हुआ, यही बीजेपी मुरली मनोहर जोशी का नहीं हुआ, तो यही बीजेपी रामविलास पासवान का नहीं हुआ, तो चिराग पासवान और जीतनराम मांझी और मुकेश सहनी का क्या होगा? तो ये थे अनिल साधु ने साफ तौर पे कहा कि चिराग पासवान, जीतन राम मांझी जिस तरह से अपनी महत्वाकांक्षी जो एक तरह से योजनाएं होती है उस तरह से ये लोग सियासत कर रहे हैं कि अपने फायदे के लिए ये कर रहे हैं, लेकिन इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो दलितों का वोट है, पसमानदा का वोट है, वो महागठबंधन को मिलेगा और ये वोट शुरू से मिलता रहा है। साथ ही साथ अनिल साधु ने यह भी दावा किया कि आने वाले दिनों में बीजेपी के दलित बड़े नेताओं को हम अपनी ओर खींच लाएंगे।